अपने अगले पड़ाव यानी कोशक महल पहुंच के मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ का रख रखाव काफ़ी अच्छे ढंग से किया गया है। मेन गेट से अंदर घुसते ही आपको अपनी दोनों तरफ लश ग्रीन लॉन दिखते हैं। एएसआई को आपको इसके लिए 10 आउट ऑफ 10 देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अंदर जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगती। अभी मैं जिस मॉन्यूमेंट पे आया हुआ हूँ उसका नाम है कोशक महल। कोशक महल 1450 में महमूद शाह खिलजी ने बनाया था। ये बनाया गया था खिलजी की जौनपुर के राजा पे फतह के लिए। बेसिकली कोशक शब्द का मुस्लिम कल्चर में या इस्लाम में रिलेशन होता है मैस्कुलिनिटी से। तो उस विजय को, उस विक्ट्री को डिनोट करने के लिए ये बनाया गया था। जब वो वापस अपने शहर मांडू पहुंचा तो उसने ऐलान किया कि 7 दिन का जश्न रखा जाएगा और एक 7 मंजिला इमारत बनाई जाएगी और उसका नाम कोशक रहेगा, विच ट्रांसलेट्स द फैक्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी। फाइनली ये स्ट्रक्चर बना। इसके बारे में कई इतिहासकारों के बीच में डिबेट रही है कि क्या ये कंप्लीट 7 फ्लोर शुरू से ही बना हुआ था या ये 3 फ्लोर बन के ही टूट गया था। बट ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये 7 मंजिला बना था। बट लेटर ऑन अलग अलग रियासतों के कब्ज़े में और लड़ाइयों में ये इमारत टूट गई। अगर आप टॉप से देखेंगे, इफ़ यू विल हैव अ बर्ड आई व्यू, तो ये आपको प्लस के डिज़ाइन में दिखता है और चारों कोने पे, और या बोल सकते हैं चारों दिशाओं पे जो स्ट्रक्चर बना है वो बहुत ही सिमेट्रिकल है। इसकी आप इसको किसी भी साइड से देखेंगे वो आपको सिमेट्रिकल ही दिखेगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि आप लेफ़्ट और मिडिल वाला जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं या आप आर्च देख रहे हैं, वो जो आर्च है वो अफ़गानी स्टाइल में है। बेसिकली ये पूरा जो मॉन्यूमेंट है वो अफ़गानी शैली में बना था। तो लेफ़्ट और मिडिल वाले जो आप आर्च देख रहे हैं वो अफ़गानी स्टाइल में है। बट अगर आप ये राइट वाला ध्यान से देखेंगे तो ये इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। अब ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं। कहीं पे भी आर्टिकल में भी मैंने बहुत पढ़ा, ये मेंशन तो नहीं था कहीं पे। मे बी शायद रीस्टोर करते वक्त एएसआई ने इसको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया या शुरू से ये ऐसा था। अभी मैं जिस स्मारक पे आया हुआ हूँ इसका नाम है शहज़ादी का रोज़ा। हालांकि बाहर में एएसआई की जो इनग्रेविंग है उस पे लिखा हुआ था कि ये किसके नाम पे बनाया गया है किसी को पता नहीं। बट ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं और 1-2 लोकल्स से मुझे पता लगा कि ये यहाँ के चंदेरी के जो हाकिम थे, गवर्नर थे, उन्होंने अपनी बेटी की याद में बनाया था। इसके पीछे स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली जो हाकिम थे उनकी बेटी को, शहज़ादी को, किसी कॉमन पर्सन से प्यार हो गया था जो कि हाकिम बिल्कुल नहीं चाहते थे और वो शादी और इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो उन्होंने कुछ सैनिकों को भेज के उस बंदे को मरवा दिया। जब शहज़ादी को ये पता लगा तो उसने स्वयं अपनी जान भी ले ली। इस पूरे इंसिडेंट के बाद हाकिम को रियलाइज़ हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और उसके बाद अपनी बेटी की याद में उसने ये मकबरा बनाया था। मकबरा कह सकते हैं आप इसको, शहज़ादी का रोज़ा के नाम से जानते हैं, बट मकबरा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे जो वो बंदा था और शहज़ादी थी, हाकिम की बेटी थी,
उन दोनों के जो टॉम्ब बने हुए हैं वो क्रॉस शेप में यहाँ पे बने हुए हैं। अंदर जाके देखते हैं कि सही में वो मकबरा अंदर है या नहीं है। अभी तक तो मैंने पढ़ा था, देखा तो अभी भी नहीं है, वो अंदर देख के पता लगेगा। अंदर एक बार, हाँ जी, तो ये क्रॉस शेप में तो नहीं बना हुआ है, बट हाँ 2 हैं यहाँ पे मकबरे, और ये 2 छोटे छोटे किस लिए बने हैं आई डोंट नो। एक और चीज़ जो मैंने इसके बारे में पढ़ी थी वो ये कि जब इस शहज़ादी के रोज़े को बनाया गया था तो जो गवर्नर साहब थे, ताकि जस्ट सिर्फ इस वजह से कि कोई इसे टच ना कर सके, यहाँ जा ना सके, उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर के चारों तरफ, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ तालाब बना के रखा हुआ था। छोटी सी झील थी, और पर अब वो झील है नहीं, वो सूख चुकी है। और थोड़ा बहुत पानी जो पहले भी बचा हुआ था, बाद में गवर्नमेंट ने उस पानी को निकाल के और सिर्फ एक छोटा सा एरिया ही छोड़ा था यहाँ पे इस शहज़ादी के रोज़े के लिए। तो उसके सबूत आपको अभी भी मिल जाएंगे कि आप इस स्ट्रक्चर के बगल में जो भी देखेंगे ना, ये थोड़ा उठा हुआ है, और इसके बगल की जो ज़मीन है ना वो थोड़ी नीचे है, जिससे पता लगता है कि इससे पहले यहाँ पे कुछ रहा होगा। कितना अजीब है ना, इस अधूरे प्यार की निशानी के बारे में इतिहासकारों और लोगों को जानकारी भी अधूरी ही है। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं 12 और मैं आया हूँ महावीर रेस्टोरेंट। ये चंदेरी के मेन चौराहे पे है और चंदेरी मार्केट में ही पड़ता है। मैंने अपना लंच अभी फिनिश किया है। डोसा मंगाया था मैंने, और ड्राइवर के लिए मैंने फ़्राइड राइस मंगाई थी। सो अभी का लंच तो काफ़ी बेहतर था। मैं डर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की तरह ही थोड़ा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाए, बट दिस टाइम द फूड वाज सुपर्ब एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। फ़्राइड राइस शायद मुझे 70-80 रुपये की मिली थी, और जो डोसा मैंने मंगाया मसाला डोसा मात्र 60 रुपये में। सिटिंग और एम्बियंस देखो, शहर के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम है, अच्छा रेस्टोरेंट है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी है, बट कल लंच और डिनर जो मैंने अपने होटल में रहते हुए यहाँ से मंगाया था, वो थोड़ा दैट वाज अ बिट ऑफ अ लेट डाउन। और भी अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप फैमिली को लेके आना चाहते हैं तो आपको अलग से स्पेस मिलता है। कॉमनर्स के लिए बाहर एक सिटिंग अरेंजमेंट अलग है, जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं या फैमिलीज़ हैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट अलग है। इसके अलावा ताना बाना है एंड एमपी टूरिज़्म का, वो भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, बट टेस्ट और बाकी सब चीज़ों के हिसाब से वो काफ़ी कॉस्टली है। आपको 1 मील ताना बाना में अराउंड 1000-1200 का पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 1 मील अगर आप फुल कोर्स लेते हो तो 200-250 में कंप्लीट हो जाएंगे। एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन देखा जाए तो भी ये बेस्ट है।